Good morning to everyone. This is the sum we will do now in this lecture. Liquidation of XY Limited commenced on 2nd April 2018. Certain creditors could not receive payment out of the realization of assets and out of the contributions from A-list contributories. See here, what happened, they have said that the liquidation started from 2nd April and there were certain creditors to whom we could not pay from the realization of assets from A list. लिस्ट ए में क्या आता है? लिस्ट ए में सारे असेट्स आते हैं जिसको कि हम लोग रियलाइज करते, सेल करते. फिर होता है लिस्ट बी. लिस्ट ए एंड लिस्ट बी कंसिस्ट ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम असेट्स. तो ये तुम लोग को और अच्छे से पता चलेगा व्हेन वी विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको पता चलेगा लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या आता है, लिस्ट सी डी ई एफ जी एच, आपको सब पता चलेगा व्हाट ऑल कम्स इन ऑल द लिस्ट. So now now I will let you know for this some purpose that list A में वो सारे assets आते हैं जिनको हम लोग सेल करते हैं, और उसके बाद लिस्ट B में हम वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए जो assets को रियलाइज करते हैं, that come in the list B. So B list that comes in the B list or list B. B list. A list में क्या आते हैं? All those assets which have been realized. So they say that there are certain creditors could not receive payment out of the realization of assets and out of the contribution from A-list contributories. The following are the details of certain transfers which took place in 2017 and 2018. So हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ 2nd अप्रैल को. हमारा लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ? 2nd अप्रैल को. तो दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांसफरर शेयर होल्डर्स. दीज आर द शेयर होल्डर्स, दीज आर द ट्रांसफरर शेयर होल्डर्स एंड जिन्होंने अपना शेयर्स ट्रांसफर किया है, और कितना शेयर्स ट्रांसफर किया है ये वो नंबर्स है. So number of shareholders who have transferred their shares and the name of the shareholders who have transferred their shares, and यहाँ पे number of shares transferred, कितना शेयर्स ट्रांसफर हुआ है. ए का 2000 शेयर्स, बी का 1500 शेयर्स, क्यू का 1000, आर का 500 एंड एस का 300. डेट ऑफ चीजिंग टू बी द मेंबर, मतलब ए जो है 1 मार्च को ही मेंबरशिप हैज बीन एंडेड. चीज होना मतलब टू एंड. तो ए जो है 1 मार्च के बाद ही इज नो मोर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो सेम वे पी का मेंबरशिप कभी एंड हुआ है 1 मई में, क्यू का मेंबरशिप कभी एंड हुआ है 1 अक्टूबर में, आर का मेंबरशिप कभी एंड हुआ है 1 नवंबर में, एस का मेंबरशिप कभी एंड हुआ है 1 फरवरी में. And now creditors remaining unpaid and outstanding on the date of such transfer. तो ये जब ट्रांसफर हुआ तो कितना अमाउंट अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है. द फर्स्ट में 5000 है, फिर 3300, 4300, 4600 and 6000. So they say all the shares were of ₹10 each, ₹8 paid up. जितना भी शेयर्स है सब कितने का है? 10 रुपीज का शेयर है एंड ₹8 पेड अप है. तो मतलब अभी भी इनका लाइबिलिटी कितना है कंपनी के ऊपर? 10 रुपीज का शेयर है बट दे हैव पेड ओनली 8 रुपीज. तो पर शेयर पे 2 रुपीज का लाइबिलिटी है.
show the amount to be realized from various persons listed above, ignoring expenses and remuneration to liquidators etc. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, we have to find out कि कितना द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम वेरियस पर्सन लिस्टेड अबाउ, और हमें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू लिक्विडेशन, रेमुनरेशन ऑफ लिक्विडेटर सब हमें इग्नोर करना है, सब हमें क्या करना है, इग्नोर करना है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी of statement of liability of B list contributories. B list, A list में से तो कुछ भी इनको मिला नहीं, तो B list contributories ऐसे हमें लिखना है. Now this is a big format. I will explain you. Just see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here I will just show the format to you all. Shareholders, first shareholders, and then it is number of shares transferred. This is given, number of shares transferred. And here maximum liability, कितना per share, कितना maximum liability है. So the maximum liability, it is 2 rupees. It is 2 rupees per share. It is rupees 2 per share liability है. And then from 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसको मेरे को क्या करना है. Here I want to, इसको मुझे merge करना है. So I will merge this. So इसको I will say division of liability as on. So 1 minute, मुझे ये भी merge करना था. I forgot to take that one. Division of liability. तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट डेट दिया ये मैं बाद में बताती हूँ ऐसे करके. एंड हियर द टोटल. सो यहाँ पे सब, यहाँ पे से लेट मी स्टार्ट. सी हियर जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए द फर्स्ट ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स, मिस्टर ए जिसका नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड है 2000, पर ये इसका मेंबर, his membership has ended on 1st March 2017. And when did the liquidation took place? The liquidation has taken place on 2nd April 2018, which is prior, and 1st March is prior to 2nd April 2018. तो ये जो हमारा लिक्विडेशन जब हुआ, जब लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट किया, तब तक ये जो पहला वाला ट्रांसफरर है, पहला वाला शेयर होल्डर है, वो ऑलरेडी उसका मेंबरशिप खत्म हो गया था, वो ऑलरेडी हिज शेयर होल्डरशिप हैड एंडेड. तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, हम लोग कब से लेंगे, that is 2nd April के बाद, from the date from when the liquidation procedure has started. हम तब से जो शेयर होल्डर है उनका यहाँ पे नाम लेंगे PQR and S, PQR and S. तो इनका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, P का 1500 है, Q का 1500 and 300. नो मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है, सब शेयर 10 रुपीज का था एंड
8 पेड अप, मतलब इनका मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है, इनका मैक्सिमम लाइबिलिटी है ₹2, इनका मैक्सिमम लाइबिलिटी है ₹2। तो उसके हिसाब से कितना पे करना है पी को, 1500 इंटू 2 कितना होता है, ₹2 का लाइबिलिटी है, तो 1500 इंटू 2 इज 3000। फिर वन क्यू जो है उसका 1000 शेयर्स है और उसका भी लाइबिलिटी पर शेयर इज ₹2, आई विल राइट हियर पर शेयर, ₹2 पर शेयर। सो यहाँ पे 1000 इंटू 2, इसका क्यू का लाइबिलिटी होता है 2000, 500 इंटू 2, इसका आर का लाइबिलिटी होता है 1000 एंड एस का मैक्सिमम लाइबिलिटी है विच ही हैज टू पे टू द कंपनी, मैक्सिमम ही हैज टू पे 600। तो ये सब लोगों का लाइबिलिटी जितना है ना, मैक्सिमम इनको जितना पे करना है वो हमने लिख लिया, मैक्सिमम, यू अंडरस्टैंड, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते, 3000, 2000, 1000 एंड 600। सो 1 मिनट, आई थिंक ये मुझे दूसरे इसमें लेना था, तो मैं इसको कट करती हूँ एंड देन here I will have to add, okay, तो यहाँ पे, और ये इसको मुझे फिर मर्ज करना पड़ेगा, इसको मर्ज करना है, द फॉर्मेट इज लिटिल, तो इसको मुझे मर्ज करना है, फिर इसको मुझे मर्ज करना है, मर्ज एंड 1 मिनट, आई विल फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको नहीं निकाल सकती, कंट्रोल V, so this way I will copy for the next sum। तो यहाँ पे now see कौन सा डेट है when their shareholdership, they are choosing to be the date of choosing to be the member, कौन सा है, पहला डेट है 1 मई 2017, सेकेंड डेट है 1 अक्टूबर 2017, फिर नेक्स्ट डेट है 1 नवंबर 2017, फिर लास्ट डेट है 1 फरवरी 2018। So these are the dates which are given here। तो हमें ये जो लाइबिलिटी है इसको ये डेट के हिसाब से डिवाइड करना है, एंड वो जो टोटल है वो तुम लोग को मैं बाद में बताती हूँ, वो वहाँ पे क्या लिखना है, that I will show later on। Now what we will do, we will go to the working note, we will go to the working note। One minute, working note, see here why I have not taken A, मैंने A का नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज A जो है वो कभी उसका शेयर होल्डरशिप खत्म हो गया when his membership in the company ended on 1st March 2017, और लिक्विडेशन कभी हुआ है 2nd April 2018। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, तो इसका मेंबरशिप मार्च में खत्म हुआ और अप्रैल में लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ। तो लिक्विडेशन जब स्टार्ट हुआ तभी मिस्टर ए का तो शेयर होल्डरशिप था ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका था शेयर होल्डरशिप हैड एंडेड when the liquidation procedure started on 2nd April। so इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ए का नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए का नाम
यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। और जो मिस्टर पी है उसका मेंबरशिप कब खत्म होने वाला है? 1 मई में। तो लिक्विडेशन 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, तो जब ये लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ तब पी वॉज द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्यू का मेंबरशिप कभी खत्म हुआ? 1 अक्टूबर को, पर लिक्विडेशन अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस ये लोग सब लोग शेयर होल्डर थे जब लिक्विडेशन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ कंपनी का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये चारों का जो मेंबरशिप एंड होने वाला डेट है वो यहाँ पे लिख लिया। अभी हम लोग किधर जाएंगे? अभी हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट में जाके what we will do, we will have to here also 1 2 3 4 हम लोग क्या यहाँ पे डेट्स लिखेंगे? डेट्स है, फिर वी विल सी द क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी जो है कितना है इनका, क्यूमुलेटिव जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितना है, what is the increase in liability, this I will explain you once again। and यहाँ पे what is the ratio of number of shares held by the members। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट, हमें अभी ये डेट जो हमने लिखा है ना वो डेट लिखना है। सबसे पहला डेट कौन सा है? 1 मई 2017। फिर दूसरा डेट कौन सा है? 1 अक्टूबर 2017। फिर थर्ड डेट क्या है? 1 नवंबर 2017। फिर लास्ट डेट क्या है? 1 फरवरी 2018। फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज देखना है कितना है, लाइबिलिटी कितना है वो देखना है पहले तो अभी हमें। तो जरा देखो 1 मई के दिन कितना लाइबिलिटी है? 1 मई के दिन व्हाट इज द लाइबिलिटी? 1 मई के दिन लाइबिलिटी कितना है? फिर अक्टूबर के दिन लाइबिलिटी कितना है? नवंबर के टाइम लाइबिलिटी कितना है? और फरवरी के टाइम पे लाइबिलिटी कितना है? क्यों? मार्च तो है ही नहीं, मार्च के बाद लिक्विडेशन हुआ है, तो मार्च जो ए है उसका तो हम कंसिडर ही नहीं करने वाले। तो लाइबिलिटीज कितना है? 3,300, 4,300, 4,600, 6,000, ये सब हमने यहाँ से लिखा है। देखो यहाँ पे दिया है क्रेडिटर्स रिमेनिंग अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। सो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितना है वो देखना है। तो पहले इसमें तो कुछ भी इंक्रीज तो हम सेकेंड वन से देखते हैं। देखो 3,300 से 4,600 हुआ, 3,300 से 4,300 हुआ। तो हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? इट इज 1,000। कैसे मिला? 3,300 से लाइबिलिटी जो है ऐसे कर सकते हैं, 4,300 माइनस 3,300, हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? द इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज 1,000। उसके बाद 4,300 से 4,600 हुआ, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितना है? 300। ये तुम्हारे वर्किंग के लिए कैसे आया उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। 4,300। लास्ट वाला देखो 4,600 से 6,000 हुआ, तो हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? 1,400। कितना हुआ? 6,000 हुआ फ्रॉम 4,600। तो द इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज 1,400। नाउ हमें रेशो निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो of number of shares held by, ratio of the number of shares held by
ईच मेंबर। तो ये हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हम रेशो है ना इसका निकालेंगे। ये जो हमारे पास अमाउंट है ना मैक्सिमम लाइबिलिटी का, मैक्सिमम लाइबिलिटी का रेशो निकालेंगे। तो इधर 3000 है, फिर 2000 है, फिर 1000 है, फिर 600 है। इसमें जीरोस कितना कॉमन है, जीरोस कितना कॉमन है, 2 जीरोस कॉमन है ना। तो 2 जीरोस हम लोग कम करेंगे सब जगह से, 2 जीरोस कम करेंगे। इसको और छोटा भी कर सकते हैं ना, चाहिए तो हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम लिविंग इट दिस वे ओनली। अगर हमें चाहिए तो वी कैन reduce it more further also। मतलब 2 के टेबल में all this is coming, 2 15s are, 2 10s are, 2 5s are, 2 3s are। तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं, बट इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू डू इट मोर। इसको और छोटा करना है तो और छोटा भी कर सकते हैं, करना है ये रेशो को और छोटा तो वी विल डू इट, या तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इट इज ऑफ नो प्रॉब्लम। और छोटा करना है तो भी कर सकते हैं, या तो इसको इतने में भी रख सकते हैं। डू यू वांट मी टू रिड्यूस इट फर्दर, तो इसको कितना और छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल में 15 में। अगर नहीं करना है तो ठीक है नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे मई में 4 मेंबर्स थे, मई में चारों मेंबर्स थे जिनको लाइबिलिटी पे करना है, PQRNS। लेकिन जब भी हम लोग अक्टूबर में पहुंचे तो जो मिस्टर पी है उसका मेंबरशिप तो ऑलरेडी खत्म हो गया था। देखो यहाँ पे देखो, जब हम मई में है पहुंचे तो यहाँ पे 1 2 3 सॉरी मई में 4 लोग थे, PQRNS। जब हम लोग अक्टूबर में पहुंचे तो पी का मेंबरशिप खत्म हो चुका था, तो किस किस का लाइबिलिटी बाकी है, क्यू का, आर का, एस का। और जब हम नवंबर में पहुंचे तो आर एंड एस का लाइबिलिटी बाकी है। और जब हम फेब में पहुंचे तो सिर्फ एस अकेला मेंबर बाकी है, बाकी सबका मेंबरशिप खत्म हो चुका है। तो उसके हिसाब से ही हमें रेशो निकालना है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग अक्टूबर में पहुंचेंगे, जब भी हम अक्टूबर में पहुंचेंगे तो यहाँ पे 20 10 एंड 6, क्योंकि ये जो क्यू पी है इसका मेंबरशिप तो खत्म हो गया। तो ये जो 3000 है जो हमें पे करना था वो अभी नहीं, बिकॉज उसका लाइबिलिटी, पी का लाइबिलिटी, पी इज नाउ नॉट द मेंबर, तो उसको कंसीडर नहीं करना। अक्टूबर में हमें सिर्फ क्यू आर एंड एस को कंसीडर करना है। फिर जब हम नवंबर में जाएंगे तो क्यू का भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10:6, सिर्फ 2 ही लोगों को, आर और एस को ही कंसीडर करना है। और लास्ट में जब हम फरवरी पहुंचेंगे तो सिर्फ ओनली एस को कंसिडर करना है, तो कोई रेशो ही नहीं चाहिए। when the amount has to be distributed to only one person, then why do we want the ratio? रेशो हमें कब चाहिए, जब when there are more than one person जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई अमाउंट, तभी हमें रेशो चाहिए। सिर्फ एक ही पर्सन है तो पूरा का पूरा देखो, when we are doing the फाइनल अकाउंट्स सोल ट्रेडर, तब हम प्रॉफिट, तभी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस नहीं चाहिए। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब चाहिए, पार्टनरशिप अकाउंट, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पार्टनर्स, इसके लिए हमें रेशियो चाहिए। तो हमें भी लाइबिलिटी जब लास्ट में एक ही शेयर होल्डर में डिवाइड करना है, तभी हमें कुछ भी रेशियो नहीं चाहिए, जो भी होगा अमाउंट वो सिर्फ एस को देंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब जो भी अभी हम क्या करेंगे, हमें रेशो सब मिल गया। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कौन से अमाउंट का मई में हमें मैक्सिमम कितना पे करना है, 3300। मई में हमें मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करना है, 3300। अक्टूबर में कितना अमाउंट पे करना है, 4300। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे दिया है नवंबर में मैक्सिमम कितना पे करना है,
4600, कितना पे करना है? 4600। तो यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे पहले पहले करना है 3300। उसके बाद हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? 1000। हाउ मच इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? 1000। फिर व्हाट इज द इंक्रीज इन लाइबिलिटी? 300। फिर ये लास्ट वाला अभी नहीं लिखेंगे, ये बाद में लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3300 को कैसे डिवाइड करना है? चार पार्टनर्स, चार शेयर होल्डर्स में 3300 को हम ये रेशो में डिवाइड करेंगे, किसके बीच में? पी क्यू आर एंड एस। कैसे डिवाइड करना है? ये हमारे पास रेशो है 3300 इंटू 30 plus 20 plus 10 plus 6 is how much? 30 plus 20 is 50, 66। तो 30 सबको ऐड करेंगे तो 66 आ रहा है अपॉन 66। फिर सेम वे में 3300 इंटू 20 अपॉन 66। फिर क्या रेशो है? 3300 इंटू 10 अपॉन 66। फिर लास्ट में 3300 इंटू 6 अपॉन 66। तो इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जस्ट सी। Let take this 3000, give the answer 3300 into 30 divided by 66, it is coming 1500। यहाँ पे आंसर आ रहा है 1500। फिर सेकेंड वाले का देखो 3300 इंटू 20 डिवाइड बाई 66, इट इज कमिंग 1000। फिर नेक्स्ट वाले का देखो 3300 इंटू 10 डिवाइड बाई 66, इट इज कमिंग 500। फिर लास्ट वाले का कितना आ रहा है? इट इज कमिंग 300। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 1500, 1000, 1000, सॉरी 1000 के बाद 500, फिर लास्ट वाले का 300, लास्ट वाले का 300। तो हमने क्या किया? जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सबसे पहले 3300 पे किया मैक्सिमम लाइबिलिटी, यही लिखा है हमने। सेकेंड का 1000, तो सेकेंड मंथ से क्या रेशो देना है? 20:10:6, मतलब 20 + 10 + 6 is 36। तो 1000 को ये जो है पी, ये तो 1 अक्टूबर को मेंबर नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 1000 को हमें 20:10:6 के रेशो में डिवाइड करना है। तो करो 1000 इंटू 20 इंटू 36 करो, 1000 इंटू 20 अपॉन 36। आपको कितना आ रहा है? 555 आ रहा है। फिर सेम वे, या तो इसको 555.5 आया है तो 556 ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 36, तो ये 277 पॉइंट, तो ये 278 ले लिया। फिर यहाँ पे लास्ट का 1000 इंटू, ये रेशो है देखो 20:10:6, ये रेशो में हमें करना है
सो कितना आ रहा है 1000 इंटू 6/36, ये 166.6 आ रहा है, तो 167 लिया। तो यहाँ पे 1000 नहीं होगा, कितना हो रहा है 1001 हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें सबसे छोटा वाला डेसिमल 5 था, तो वो उसको मैंने 555 ही रख लिया। देखो ऐसा आ रहा था 555, और दूसरा आ रहा था 7.77, और तीसरा आ रहा था 6.666। तो सबसे छोटा डेसिमल यहाँ पे कौन सा है 5, उसको मैंने 5 6 नहीं किया, इसको मैंने 7 है तो 8 किया, और इसको 167। देखो यहाँ पे हियर, अगर तुम लोग को मैं ये भी डिवाइड करके बताऊं, तो यहाँ पे कितने पार्टनर है, क्यू आर एंड एस, उनको कौन से रेशो में डिवाइड करना है, डिवाइड 1000 इन रेशो 20:10:6। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन है क्यू आर एंड एस, ये रेशो में डिवाइड करो 1000 को, तो यहाँ पे आता है 1000 इंटू 20/36, तो आंसर आता है 0.55। तो इसको मैंने अभी के लिए, अगर मैं 5 6 करती हूँ ना, तो बाकी सब में भी वही डेसिमल आ रहा है। यहाँ पे 1000 इंटू 10/36, और यहाँ पे 1000 इंटू 6/36, कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 277.77, और यहाँ पे आ रहा है 166.66। तो इधर होता है 278.7 है ना, और इधर होता है 167, इधर होता है 167। अब ये सबको ऐड करते हैं ना, तो ये कितना होएगा 1001, बट हमें तो 1000 ही डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा जो पॉइंट था वो 0.5 था, इधर 0.7 इधर 0.6, तो 1000 ही आने के लिए मैंने 556 को 555 कर दिया, क्योंकि अगर इसको भी मैं 6 करती हूँ ना, तो ये टैली नहीं होगा, ₹1 से इधर डिफरेंस आएगा। सो ये हो गया। इसके बाद 1 नवंबर को यहाँ पे 2 लोग कम हो गए, ये भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। 1 नवंबर को कौन है, 1 नवंबर को हमारे पास सिर्फ आर एन एस, दो ही पार्टनर्स है आर एन एस। तो आर एन एस को 300 रुपया डिवाइड करो, आर एन एस का रेशो क्या है 10:6, 10:6, 10+6 is 16, तो 300 इंटू 10 डिवाइड बाई 16 करो, कितना आ रहा है 300 इंटू 10 डिवाइड बाई 16, तो 187.7 ऐसे आ रहा है क्या, देखो इधर 300 into how much 10 डिवाइड बाई 16, हमें आ रहा है 187, हमें आ रहा है 187.5, तो ये हो जाता है 188। फिर इधर 300 इंटू 6 डिवाइड बाई 16, ये होता है 112,
0.5, तो ये 113। लेकिन अगर अभी हम लोग ऐसा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 188 प्लस 113, ये 301 हो जाएगा। तो क्या करें, एक जगह पे तो मुझे 300 ही चाहिए, एक को कम करना, या तो इसको 187 करो, या तो और इसको 113 रखो, या तो इसको इतना रखो, इसको, क्योंकि मुझे मिला के कितना चाहिए, मिला के 300 चाहिए। आप किधर भी एक डेसिमल डिजिट एक ही जगह पे प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से इधर का मैंने एक डिजिट एक्स्ट्रा कर लिया, तभी जाके गिन के 300 होगा, राउंड ऑफ होगा। तो अभी जरा इधर टोटल करो, कितना किसको कितना लाइबिलिटी मिला, जरा इसको टोटल करो, कितना आ रहा है, 1500। ये सबको ऐड करो, 1055, 1555, और ये तीनों को भी ऐड करो, कितना आ रहा है, ये तीनों को भी ऐड करो, 500 प्लस 278 प्लस 188, कितना आ रहा है, 966। और अभी ये इसको भी ऐड करो, 300 प्लस 167 प्लस 112, ये अभी तक हो रहा है 579। और इसको हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, इसका मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है, 600। इसको 600 के ऊपर ये पैसा नहीं देगा, बिकॉज इसका मैक्सिमम इसका लाइबिलिटी है 600। जैसे देखो, पी का मैक्सिमम लाइबिलिटी था 3000, हमने उससे कितना पे कराया, 1500 विद इन द लिमिट। क्यू का मैक्सिमम लाइबिलिटी था 2000, उसने कितना पे किया, 1,555। और आर का मैक्सिमम लाइबिलिटी था 1000, उसने कितना पे किया, 966 विद इन द लिमिट। तो ये जो है मिस्टर एस, ये भी मैक्सिमम सिर्फ 600 ही पे कर सकता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे उसका कितना, लास्ट कॉलम में सिर्फ एस को डिवाइड करना है, लास्ट कॉलम में जो भी पैसा देना है वो सिर्फ एस देगा, बिकॉज सिर्फ वही अकेला मेंबर है। तो कितना अमाउंट वो देगा, देखो एस का शेयर कितना है, यहाँ पे देखो एस का लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ एस कितना हो रहा है, 300 प्लस 167 प्लस 1112, ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, 579 हो रहा है। लेकिन हीज मैक्सिमम लाइबिलिटी, इस मैक्सिमम लाइबिलिटी इज 600। सो कितना बैलेंस है, therefore he will pay the balance amount, मतलब मैक्सिमम के ऊपर कोई पे नहीं करेगा, बैलेंस अमाउंट which is 600 minus 579 इक्वल टू 21 रुपीज। तो यहाँ पे लास्ट में कितना पे करेगा वो, 21। तो इधर टोटल आएगा 21, इधर टोटल आएगा 21। तो ये सबको भी ऐड करो, कितना हो रहा है, 1500 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 300, कितना आ रहा है, ये सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3300 आ रहा है। फिर इसको भी सबको ऐड करो, 3000 प्लस 2000 इज 5000, 6600। तो हमने क्या किया, सब लाइबिलिटी, इसको भी पूरा ऐड करो, 1500 प्लस 1555 प्लस 966 प्लस 600 विच इज इक्वल टू 4621। with this sum is done, with this sum is done, and I will again just explain you briefly हमने क्या किया।
सबसे पहले हमारा लिक्विडेशन 2 अप्रैल को हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 अप्रैल के बाद, मतलब ये जो 1 मार्च को जो ए था इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद मई अक्टूबर नवंबर फरवरी आता है, बट मार्च अप्रैल से पहले है, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास शेयर होल्डर कौन है, PQRNS, ए को छोड़ के PQRNS उनको ही लेना है। फिर उनका लाइबिलिटी नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1500, 1000, 500, 300। फिर मैक्सिमम लाइबिलिटी 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज पेड अप है, तो 2 रुपीज इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी। सो फिर उनका शेयर को नंबर ऑफ पर शेयर लाइबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, 1500 इंटू 2000 इंटू 2, 500 इंटू 2, 300 इंटू 2, तो हम लोग को ये मिल गया। इसके बाद कौन सा मेंबर कभी उसका मेंबरशिप खत्म होने वाला है वो डेट्स लिख लेंगे, फिर टोटल, फिर उसके बाद हम लोग आ गए हमारे वर्किंग नोट में, उसमें हमने वो सब डेट्स लिखा जब भी उनका मेंबरशिप खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले लाइबिलिटी देखा, सबसे पहला मई में कितना लाइबिलिटी है, 3300, 3300, तो हमने पहले लिखा, तो हमने एक में रुको, किधर गया, हमने किधर हाईलाइट किया, 1 मिनट, तो यहाँ पे कितना है 3300। तो पहले तो हम लोग ने मैक्सिमम लाइबिलिटी इधर लिखा, मैक्सिमम लाइबिलिटी इधर है, ये हम लोग ने इधर लिखा क्यूमुलेटिव, एक में रुको किधर गया, 3300, 4300, 4600 एंड 6000, ये सब लिखा इधर, 3300, 4300, 4600 एंड 6000, ये लिखा सबका लाइबिलिटी। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सबसे पहले 3300 है, फिर उसके बाद 3300 से 4300, हाउ मच इज द इंक्रीज, 1000, फिर 4300 से 4600, हाउ मच इज द इंक्रीज, 300, फिर 4600 से 6000, हाउ मच इज द इंक्रीज, 400। फिर हमने मैक्सिमम जो लाइबिलिटी है उसके हिसाब से रेशो निकाला, 30:20:10:6। फिर ये हमें कैसे मिला, जीरोस कम करके। फिर उसके बाद जो पी है उसका मेंबरशिप तो मई में खत्म हो जाता है, जब हम अक्टूबर में पहुंचते हैं तो हमारे पास QRNS तीनों ही मेंबर है, तो बाकी के कॉलम में 20:10:6, मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन के रेशियो में QRNS को देंगे। फिर जब हम नवंबर में पहुंचेंगे तो हमारे पास सब RNS रहेगा, तो कौन से रेशियो में देना है, 20 को निकाल के सिर्फ 10:6 में देना है। फिर लास्ट में जब फरवरी में पहुंचेंगे तो सिर्फ एस बचा रहेगा मेंबर, तो पूरा जो भी बचेगा वो सिर्फ एस को मिलेगा। तो इसके बाद स्टार्टिंग में इट इज हाउ मच, 3300, हम ये 3300 को ये रेशो में डिवाइड करेंगे, 30:20:10:6, तो ये रेशो में हमने डिवाइड किया, ये हो गया। फिर इसके बाद इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितना है, 1000, फिर इंक्रीज कितना है, 300। ये 1400 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हम कब लिखेंगे, ये हम कब लिखते हैं, लास्ट का ये कॉलम को ब्लैंक ही रखना है, सब डिवाइड करेंगे रेशो के हिसाब से, टोटल करेंगे लास्ट में, और ये जो लास्ट वाला एस है इसको हम मैक्सिमम सिर्फ 600 दे सकते हैं, और इसका लास्ट लाइबिलिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट 1400, बट यहाँ पे अगर मैं 1400 लिखूंगी तो पूरा 1400 इसको दे सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट का जो है, लास्ट का जो लाइबिलिटी है जो सिर्फ एस को पे करना है, तो एस का मैक्सिमम लाइबिलिटी जब 600 है तो यहाँ पे 1400 लिखेंगे, तो क्या वो 1400 पे करेगा, जब पूरा ये ऐड करके 579 होता है और उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी है 600, तो वो जितना बैलेंस है 600 माइनस
579 दैट इज 21, वो यहाँ पे सिर्फ 21 ही पे करेगा, जबकि उसको पे करना एक्चुअली 1400 पर। यहाँ पे हम जब देख रहे थे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना इंक्रीज हो गया, 4600 से 6000 हुआ, 1400 इंक्रीज हुआ। पर जब हम यहाँ पे मैक्सिमम लाइबिलिटी देखते हैं तो उसके हिसाब से एस कैन पे ओनली 600, तो पूरा बैलेंसिंग फिगर उसका कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है 21, तो उसको लास्ट में ओनली 21 ही पे करना पड़ेगा। एंड विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।